सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है। कभी भी इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते के बीच में किसी भी दिन लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले देश में अराजकता फैलाने का, देश का माहौल खराब करने का तरह तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे तथाकथित फर्जी किसानों के भेष में कुछ ऐसे अराजक तत्व हिंसक धरने, प्रदर्शन और कार्रवाइयां कर रहा था, जिसके ऊपर खुद हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही कहा है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के हाथ में हथियार था, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह प्रदर्शन नहीं है, युद्ध लड़ने की तैयारी हो रही थी। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोग युद्ध लड़ने जा रहे थे? क्या इस तरीके का कोई किसानों का प्रदर्शन हो सकता है? यह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सवाल था उन तथाकथित फर्जी किसानों से। लेकिन जब वह मामला ठंडा होता हुआ दिख रहा है, तो इस बीच कल दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में एक इसी तरीके का अराजक स्थिति पैदा करने का एक शर्मनाक, या कह लीजिए तो फिर सातिराना षड्यंत्र पूर्ण हरकतें हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले अराजक स्थिति पैदा हो गया या हो सकता है। जी हाँ, और खास करके उस समय जब अभी 2 दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिपब्लिक टीवी के शो में, उनके मंच पे सीएए कानून, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके का बयान दिया है, जिस ठसक के साथ बयान दिया है, शायद दिल्ली में जो हरकतें हुआ उसको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक ऐसा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के उस बयान के बाद जानबूझकर इस तरीके का अराजक स्थिति किसी भी तरीके से पैदा करने की कोशिश की जा रही है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, जिसमें कहीं हद तक कुछ ऐसे पुलिस वाले भी शामिल हैं जो खुद चाह रहे हैं कि इस तरीके का अराजक स्थिति पैदा हो जाए। तो दूसरा पक्ष है जिसको सीएए से परेशानी है, जिसको एनआरसी से परेशानी है, वो तो चाहेगा ही, वो तो जानबूझकर ऐसा स्थिति पैदा करना चाह रहा है इस देश में कि फिर से कोई ऐसा बवाल हो जाए, जिस बवाल को देखते हुए सरकार अपना कदम पीछे खींच ले। लेकिन कोई पुलिस अधिकारी उनके उस षड्यंत्र को, उनके उस साजिश को और आगे बढ़ाने में सहायता करे, यह अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में कल जुम्मे की नमाज के समय का जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उस वीडियो को देखने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि वह पूरा जो घटनाक्रम था वह पहले से सुनियोजित था, उसकी पहले से तैयारी की गई थी। सड़क पे जो नमाज पढ़ने का जो ये स्थिति है, ये कोई आज का तो है नहीं और दिल्ली में कोई पहली बार हुआ नहीं है। यह समस्या पूरे देश का है और कई सालों से चलता आ रहा है। कई सरकारों ने इस समस्या का बड़ी सफलतापूर्वक समाधान किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने किया, असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने किया। ये सब ऐसे सरकार हैं, ये सब ऐसे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में इस तरीके के अराजकतावादी तत्वों के खिलाफ बड़े ही सफलतापूर्वक कार्रवाई किया और इनके ऊपर काबू पाया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जिस दिल्ली पुलिस को सबसे मजबूत पुलिस माना जाता है, जो दिल्ली पुलिस डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर काम करते हैं, सीधे दिल्ली पुलिस के ऊपर गृह मंत्री के कमांड है, उसका वह पुलिस अगर इस तरीके का अभद्रता करे, इस तरीके से अराजक तत्वों को मौका दे कि वह और अराजक स्थिति, वो और मजबूती से अराजक स्थिति को आगे बढ़ा सके, अराजकता को आगे बढ़ा सके, देश में हंगामा हो, देश की राजधानी में हंगामा हो, तो यह किसी षड्यंत्र से कम नहीं है। जिस तरीके से नमाज पढ़ रहे युवकों को पुलिस ने, दिल्ली पुलिस के एसआई ने लात मारा है, वह कहीं से जायज नहीं है, वह बिल्कुल अस्वीकार्य है। उस तरीके का कृत्य किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए, अधिकारी को नहीं करना चाहिए, सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति, वह एसआई अगर उस तरीके का काम किया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, जो सीधे सीधे अमित शाह जी के रिपब्लिक टीवी पे सीएए
कानून से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से जिस तरीके का ये घटनाक्रम है, जितनी सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया गया, जिस प्रकार से अब उसके ऊपर पूरे देश में विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, वह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मकसद है वह कुछ और ही है। यह तो सिर्फ बहाना था, निशाना सीएए कानून है। इन लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से गृह मंत्री सीएए कानून को लेकर झूठा साबित हो जाए, सीएए कानून किसी भी तरीके से इस देश में लागू न हो पाए। यह जो इंद्रलोक का जो घटनाक्रम है वह पूरी तरीके से वह एक प्रकार से सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जी को चुनौती है कुछ अराजक तत्वों की तरफ से। वह इस बात को दिखाना चाहता है कि अगर आप सीएए लागू करेंगे तो फिर स्थिति क्या हो सकती है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर एक पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को अगर मार भी दिया है तो देखते देखते हजारों की संख्या में एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। वो हजारों की संख्या में भीड़ आया कहां से भाई? तो उस तरीके से बवाल करना शुरू कर दिया, एक तरह से एक बिल्कुल अराजकता की स्थिति पैदा कर दी उस इलाके में, जिससे दिल्ली पुलिस को घुटनों के बल आना पड़ा और तुरंत उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा। ऐसे जिस तरीके का उसने कृत्य किया था, जिस तरीके का उसने शर्मनाक हरकतें किया है, उससे उसका सस्पेंशन पक्का था। लेकिन इस पूरे मामले की जांच की आवश्यकता है। उस पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने की जरूरत है कि किस मकसद से उन्होंने ऐसा किया। अगर उन्होंने इस तरीके का काम किया तो आखिर उसके पीछे का उसका सोच क्या था। नहीं तो अगर रोड पे इस तरीके का गैर कानूनी काम हो रहा था तो इससे निपटने का और भी तरीके था उनके पास। वो चाहते तो इन नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते थे, इनके ऊपर मुकदमा कर सकते थे, इन सभी को नमाज होने के बाद इन सभी को अरेस्ट कर सकते थे अगर इतनी ज्यादा परेशानी थी इनको। तो अगर ये पुलिस पदाधिकारी कानून व्यवस्था को इतनी अच्छे तरीके से लागू करवाना चाहते हैं तो इनके पास कई एक और विकल्प था। फिर भी इन्होंने उन विकल्पों पे काम न करके सीधे सीधे एक ऐसी कायरतापूर्ण हरकत किया जो पहले से ही संदेहास्पद लग रहा है, उस पे संदेह हो रहा है उस वीडियो को देखने के बाद। इस तरीके से वो पुलिस अधिकारी उसको मार रहा है और उससे पहले से ही वीडियो बन रहा है, उसका कैमरा खुला हुआ है, वीडियो बनाया जा रहा है। जबकि वहां पे जिस समय का ये वीडियो है उस समय अगर सही मायने में देखा जाए, अगर यह घटना सुनियोजित नहीं होता तो उस वक्त तो सभी लोग, जितने भी लोग वहां पे थे, सब तो नमाज पढ़ रहे थे, सजदा में थे। तो फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो मोबाइल खोलकर उस पुलिस वाले का वीडियो बना रहा था? और वो पुलिस वाला यह देखते हुए भी कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है, फिर भी वो इस तरीके का हरकतें कर रहा था, इस तरीके से लात मार रहा था। यह पूरी तरीके से एक साजिशन था, यह पूरी तरीके से सुनियोजित था। पहले से ये सब तय किया गया था कि इस तरीके का घटना ऐसे करना है और फिर इसका वीडियो बना के वायरल करना है, जिससे देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाए, पूरा देश अराजक स्थिति में चल जाए, जिससे सरकार उलझ जाए। सरकार जो फैसले लेने वाली है वो अपने फैसले वापस ले ले, उनको इतना टाइम ना मिले कि वो अपने फैसले लागू कर पाए, क्योंकि बहुत जल्द ही, सबको पता है कि बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। और एक बार अगर चुनाव की तारीखों का घोषणा हो गया तो उसके बाद सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए इस तरीके का अराजक स्थिति देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीकों से, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर वो दिल्ली पुलिस का ऑफिसर है तो वह साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता है, वो भी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है दिल्ली पुलिस को। खास करके अमित शाह जी को इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उनको इस बात को जानना चाहिए कि इस पूरे घटना के पीछे का मकसद क्या था। यह एक अचानक से हुआ घटना था या सुनियोजित था? क्योंकि जिस तरीके का वीडियो है उसको देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह अचानक से घटना हुआ है। यह पूरी तरीके से सुनियोजित घटना था, जिसका एकमात्र मकसद था कि किसी भी तरीके से देश में अराजकता का माहौल पैदा करना, पूरे देश को अराजकता में झोंकना। तो देखिए आगे इस पे क्या कार्रवाई होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।